Hello everyone, welcome back to another virtual classes of Virtual Learning Hub. Today we are going to understand and learn the concept of usage of should while making sentences. And I am going to cover this topic in more than one video. So let's get started from here. Subject plus should plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। एक चीज़ बोलूँगी, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप सेंटेंसेस फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, इस स्पेशली करना चाहिए। शुड रिप्रेजेंट्स चाहिए। ठीक है, शुड की हिंदी चाहिए होता है। ठीक, करना चाहिए, करना चाहिए का करना यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स ऑफ जो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, वो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। पहला जैसे कि एग्जांपल दूँ तो गो, वेंट, गॉन। तो गो का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो है गो, एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वेंट, देन उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन बेस्ट एग्जाम्पल है आपको याद रखने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे होगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे जो कि वी है, शुड जैसा कि है हेल्पिंग वर्ब आप देख पा रहे होंगे। रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट वर्ब है और आर इज़ आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ बोलूँगी, मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की क्लासेस की हैं, तो वीडियो उसकी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। पहले वो विज़िट कर लीजिए, फिर आपको और आसानी से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी इस तरह के जो भी सेंटेंस बनाने होते हैं, अगर करना चाहिए, अगर आपको कोई भी हिंदी में शब्द ऐसे यूज़ करना है जहाँ पे आपको बोलना है मुझे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, या हमें अपने भाई बहनों से प्रेम करना चाहिए, इस तरह के जितने भी करना चाहिए वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, उनके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यूज़ करके सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हो फॉर दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, फॉर दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो ये हो गया एक पार्ट। देन उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, 2 तरह के मैं अभी सिर्फ कवर कर रही हूँ। उसमें से पहला है अफर्मेटिव, जिसको कि हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है। ठीक, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, जैसे कि यू मस्ट डांस, यू को डांस। इस तरह के नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं, उनको अफर्मेटिव या तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे भी आपको नो, नॉट, नेवर, जहाँ पे कोई भी चीज़ करने के लिए मना की जा रही हो, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है। जैसे कि आप सेकंड वाले में, मेरे एग्जांपल में आप देख पा रहे होगे, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन और अदर्स, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलूँगी, हमने ये दोबारा री अपलोड हम कर रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि उसमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स थी अबाउट दी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे का छूट गया था, एंड एनी वन में वन छूट गया था, एंड और छूट गया था, तो उसकी वजह से मीनिंग गड़बड़ होने लगता, इसीलिए हमें ये अपलोड करना पड़ रहा है दोबारा। सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस, एंड अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि बाकी कॉन्सेप्ट उसमें कुछ भी गलत नहीं था, बाकी सब सही था। ठीक है, तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन और अदर्स, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, और इसका अगर हम फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जो कि आप प्रीवियस वाले में देख पा रहे होगे। सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा।